इस तरीके से हम कह सकते हैं ये वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता एक निश्चित वैल्यू होती है। इसकी भी वैल्यू मैं निकाल के आपको चेक कराऊंगा, दिखाऊंगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। मैं भी निकालूंगा इसको। अभी हम लोग बात करते हैं फोर्स के बारे में। तो अब हमारे पास फोर्स कितना हो जाएगा, हम लोग जो के था उसकी वैल्यू रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। समझ लीजिए कहते से एप्सिलॉन नॉट। कुछ बच्चे इसको जीरो पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जीरो पढ़ो चाहे नॉट पढ़ो एक ही चीज, एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। ये फार्मूला हमारे पास बन जाए। लेकिन बच्चों याद रखना ये फार्मूला कब होगा, जब दोनों पॉइंट के बीच में हमारे पास एयर मीडियम होगी या फिर क्या होगा, वैक्यूम होगा, निर्वात होगा, तब ये फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है ना, ये फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। अब अगर हमने क्या किया कि दोनों पॉइंट चार्जों के बीच में अगर हम लोगों ने कोई मीडियम भर दिया, यहां पर मान लीजिए कागज रख दिया या कोई भी मीडियम यहां पर रख दिया, तो हमारे पास फोर्स क्या होगा, ये Q1 था, ये Q2 था। अब हमारे पास फोर्स क्या होगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसके साथ में एप्सिलॉन की जगह में एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, और यहाँ पे साथ में कैपिटल के भी लिखा जाता है, कैपिटल के, और Q1 Q2 बटे में R²। ये कैपिटल के क्या है, ये जो तुमने मीडियम भरा है उस मीडियम की वैल्यू है। इसे बोलते हैं परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटर। जो इंसुलेटर आपने भरा है उसकी एक निश्चित वैल्यू का नाम है कैपिटल के। और यही वैल्यू जो होती है जब वैक्यूम होता है या एयर मीडियम होता है तो के की वैल्यू कितनी होती है, 1। फॉर वैक्यूम की कंडीशन पे हमारे पास के = कितना होता है, 1। या एयर मीडियम के लिए के = कितना होता है, 1। लेकिन अगर कोई मीडियम यहाँ पे भरा हुआ है तो कोई भी कुचालक पदार्थ हो उसके लिए के की वैल्यू हमेशा क्या होती है, के > 1। ऑलवेज के > 1। कोई भी मीडियम हो, कागज हो, लकड़ी हो, आबनूस हो, कांच हो, उसके लिए के की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है ना, 1 से बड़ी जो भी वैल्यू होगी, अलग अलग मीडियम के लिए के की वैल्यू अलग अलग। अब कुछ बच्चे हमारे पास क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर अगर हम दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में कोई हमने सुचालक चीज रख दिया, जैसे हमने लोहे का टुकड़ा रख दिया, ठीक है, कोई भी आपने कंडक्टर रख दिया यहाँ पर बीच में, सुचालक रख दिया, तो उस कंडीशन पे जो के की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। कितना हो जाती है, के = इनफाइनाइट हो जाता है, के = इनफाइनाइट। अब के की वैल्यू अगर हम इनफाइनाइट रख दें तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। उस कंडीशन पे हमारे पास अगर हम कुचालक चीज यहाँ ना रख के सुचालक रख दिया, इसमें कोई कंडक्टिंग चीज रख दिया यहाँ पर, तो हमारे पास एफ क्या आ जाएगा, 0। कोई फोर्स नहीं अप्लाई होगा। इसलिए हमेशा जो हम लोग मीडियम में रखते हैं वो हमेशा इंसुलेटर ही रखते हैं, कोई कुचालक चीज ही रखते हैं, ताकि एफ की वैल्यू हमें मिलती रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बताया कि सुचालक वस्तुओं के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, परावैद्युतांक होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। और किसी भी कुचालक के लिए के की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है, बड़ी होती है। इस प्रकार कूलाम के नियम को हम लोग क्या कर लिया, परिभाषित कर लिया। ठीक, अब हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कूलाम के नियम को, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्या है कूलाम का नियम, कूलाम वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने 1785 ईस्वी में अपने प्रयोग के दौरान यह पाया कि अगर दो बिंदु आवेशों को कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो इनके बीच में लगने वाले जो फोर्स होते हैं, अट्रैक्शन होगा या फिर क्या होगा, रिपल्सन होगा, आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण होगा, वो दोनों आवेशों के मात्राओं मतलब उनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, F = Q1 Q2 बटे में R²। जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाया तो कोई कांस्टेंट वैल्यू के आई, Q1 Q2 अपॉन में R²। इस के की वैल्यू मैंने बताया था किसी निर्वात के लिए या किसी एयर मीडियम के लिए, अगर हम लोग इन पॉइंट चार्जों के बीच में निर्वात या क्या है, वायु है रखा है उस कंडीशन में,
तो हमारे पास जो फोर्स अप्लाइड होगा वो क्या होगा, एयर मीडियम के लिए F इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R²। इस वैल्यू को मैंने जो है इसको मैंने और भी कहा था, इसको कह सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इस फॉर्म में भी फार्मूले को लिख सकते हैं। अब हमारे बच्चे कुछ हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटीज। फोर्स बच्चों क्या है, एक सदिश राशि है, और सदिश राशि की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। जब सदिश राशि की डायरेक्शन होती है तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल है कि जो ये फोर्स होता है, फोर्स जो होता है ये कैसा होता है, इन दोनों बिंदुओं को, बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के डायरेक्शन में होता है। मतलब जो भी फोर्स अप्लाइड होगा वो जैसे इस बिंदु पर दिखाओगे तो इधर फोर्स नहीं हो सकता है, न इधर को हो सकता है तिरछा। ये क्या होगा, दोनों के सेंटर, दोनों पॉइंट चार्जों के सेंटर को मिलाने वाली रेखा, सेंटरों को मिला दीजिएगा, उस मिलाने वाली रेखा के क्या होगा, एलांग होगा, उसी के अनुदिश होगा। मतलब जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इधर को हो सकता है या इधर को हो सकता है अगर रिपल्सन फोर्स है। अट्रैक्शन फोर्स भी होगा तो इसी लाइन पर होगा। इस प्रकार से हम जो है इन आवेशों पर लगने वाले बल को क्या कह सकते हैं, ये केंद्रीय बल है। ये केंद्रीय बल है, अर्थात तुम्हारे पास सेंट्रल फोर्स है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारी बात क्लियर हो जाती है कि ये कूलाम्स लॉ है। इसके फार्मूले को भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। ठीक, मैंने बताया था कि अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम आप भर देते हैं, कोई इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक आप डाल देते हैं, बीच में मीडियम डाल देते हैं, तो उस कंडीशन में फोर्स का फार्मूला 1/4πε0 इंटू K और Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाता है, R² आ जाता है। इसके पहले मैंने फार्मूला जब एयर मीडियम थी तो उस कंडीशन में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R² रखा था। चूंकि एयर मीडियम में जो K की वैल्यू होती है 1 होती है। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कहा। अगर मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दिया, इसको मीडियम में चूंकि यूज किया इसलिए FM कह दें, तो F अपॉन में FM इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। F अपॉन FM इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। अब अगर मैं देखूं इसको तो F अपॉन FM मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से डिवाइड करूं तो उस कंडीशन में मेरे पास ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन में, चूंकि मैं इसकी जगह में जब एप्सिलॉन नॉट इनटू K रखा है, इसकी जगह में मैं रख दूंगा केवल एप्सिलॉन। इस पूरे की जगह में मैं रख दूंगा एप्सिलॉन। इसको बोलते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता या डायलेक्ट्रिक मीडियम की वैद्युतशीलता। जब तुमने माध्यम यहाँ बीच में भर दिया, कागज भर दिया, लकड़ी का गुटका भर दिया, तो उस समय एप्सिलॉन नॉट केवल नहीं आएगा, क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा। उस एप्सिलॉन को हमने एप्सिलॉन नॉट इनटू K कह दिया। जब हमने इसको के एप्सिलॉन को हमने क्या कहा, ये माध्यम की वैद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इसको कहा जाता है, परमिटिविटी ऑफ डायलेक्ट्रिक कहा जाता है इसको, एप्सिलॉन को। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं। तो एप्सिलॉन इक्वल टू मेरे पास हो गया एप्सिलॉन नॉट इनटू K। उस कंडीशन में आप जिसकी वैल्यू निकालना चाहें, K की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इससे K की वैल्यू निकाल आएगी, या इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये पता होगा तो निकाल आएगी। मतलब इनमें से कोई दो चीजें पता हो तो एक को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेरे पास फार्मूला हो जाएगा। आगे इस न्यूमेरिकल भी हम लगाएंगे इस पे रिलेटेड।